नमस्कार। रामचंद्र जी के बारे में हमारा वैदिक वाङ्मय बहुत ही समृद्ध है। साहित्य में भी बहुत कुछ कहा गया है, लिखा गया है, लेकिन आपके श्रीमुख से हम सुनना चाहते हैं, हम श्रवण करना चाहते हैं रामचंद्र जी का के व्यक्तित्व की विशेषताएं, और आप रामचंद्र जी को किस तरह से देखते हैं? हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। वेद से लेके उपनिषद, पुराण, बड़े बड़े विद्वान, ऋषि, मुनि, कवि सभी ने युगों युगों से भगवान राम के बारे में, चाहे वो उनका राम का महत्व हो, उसका किस भाव से उनको जपा जाता है, उनका चरित्र हो राम का, या उनका छवि, कई तरह से लोगों ने भगवान राम का चित्रण किया है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो एक अदना सा आदमी, मैं राम के बारे में क्या बता सकता हूँ, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि आपने ये विषय देके मुझे मेरे प्रति कल्याण ही किया है, क्योंकि जब राम की चर्चा हम करेंगे तो कुछ ना कुछ कल्याण होगी, हमारे मुख पर आएगा, कुछ ना कुछ इसमें अच्छा ही होगा। राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। मर्यादित आदमी तभी होता है जब सारी इंद्रियां पर उसका नियंत्रण होता है। तो राम मर्यादित जो लोग हैं, जो जीव हैं, उन सब में से पर वो पुरुषोत्तम है। और खास बात क्या है, वो खुद तो पुरुषोत्तम है। हर प्राणी, हर जीव के इंद्रियों पर भी नियंत्रण रखते हैं। गीता में 5वें अध्याय में अर्जुन से भगवान ने कहा, जब उन्होंने कहा कि हम युद्ध नहीं लड़ सकते, ये हमारे दादा हैं, ये चाचा हैं, ये गुरु हैं, ये भाई हैं, तो हम कैसे युद्ध करेंगे इनके साथ में? उन्होंने प्रश्न पर प्रश्न किए, भगवान ने उनको उत्तर दिए। तो अंत में उन्होंने ये कहा कि तुम क्या समझते हो, ये तुम कर रहे हो, तुम करोगे, तुम मारोगे, तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम्हारी क्या शक्ति है? ये तो पहले से मरे हुए, मैंने मारा हुआ है, तुम तो एक माध्यम हो खाली। तो उन्होंने कहा, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वित्, पश्यन् श्रवणन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्यन् गच्छन् स्वपन् सुसन्। नैव किंचित करोमीति, तुम कुछ भी नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करते हो। नैव किंचित, कुछ भी नहीं, क्योंकि पश्यन्, अगर तुम देख रहे हो तो मैं तुमको दिखा रहा हूं। जीव चला जाएगा, कैमरा तुम्हारा आंख रूपी कैमरा रह जाएगा, कुछ नहीं देख पाएगा, मैं दिखाता हूं। श्रवण, ध्वनि जो होती है उसकी कोई आकृति नहीं होती, मैं सुनाता हूं। यंत्र है तुम्हारे पास, लेकिन सुनाता मैं हूं। स्पर्शन, स्पर्श करते हैं, स्पर्श करने पर जो अनुभव होता है वो मैं कराता हूं। जिघ्रन, जो गंध होती है उसका कोई आकार नहीं होता, कोई स्वरूप नहीं होता। आपको मैंने यंत्र दे रखा है, लेकिन उसका जो अनुभव है, ये गुलाब की है, ये बेला है, ये चमेली है, और ये बुरी गंध, उसका अनुभव मैं कराता हूं। नष्ट, कोई चीज वस्तु नष्ट होती है तो मैं नष्ट कराता हूँ।
गच्छन कोई चीज चलायमान होती है तो वो मैं कराता हूँ। स्वप्न, आदमी स्वप्न देखता है, पहले से नहीं सोचता है कि हमको क्या स्वप्न देखना है, पहले से कोई उसका प्लान नहीं होता है स्वप्न देखने का। स्वप्न ऐसा, और उसको अचानक ऐसा स्वप्न आता है इसकी वो खुद कल्पना नहीं करता है कैसे हो गया, मैं कराता हूँ। श्वसन, आदमी सोता है, वो कब सो जाता है, कैसे सो जाता है, उसको खुद नहीं पता। वरना आदमी गोली खाता है, नींद नहीं आती, मैं सुलाता हूँ। तो पश्यन, श्रवण, स्पृशन, जिघ्रन, नश्यन, गच्छन, स्वपन, सुसन, इंद्रियाणींद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। हर इंद्रिय में मेरा वास है। तो जो मैं कहूँगा भगवान राम के बारे में, वो कहलवाएगा मेरी क्या विचार कि मैं कह सकता हूँ। अद्भुत, अद्भुत। त्रेता युग में भगवान राम प्रकट हुए, अवतार लिया। भगवान राम के बारे में एक चीज स्पष्ट कर दूं कि वो साक्षात ब्रह्म है। ब्रह्म जन्म नहीं लेता, अजन्मा होता है, सतत होता है, शाश्वत होता है, स्थायी होता है। तो जब वो जन्म नहीं लेता तो उसका पुनर्जन्म कैसे हो सकता है? ईश्वर प्रकट होता है और अंतर्ध्यान होता है। भाई प्रकट कर पाता है, दिन में प्रकट हुए थे, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। माँ कौशल्या ने दर्शन किए, उन्होंने कहा कि मैं तो माँ हूँ, बाल स्वरूप में आओ, तो बाल स्वरूप। फिर उनके जो रघुकुल के कुलगुरु थे मुनि वशिष्ठ, उनको बुलाया गया, कहा कि चारों भाइयों के नाम रखो, ये सबसे बड़े हैं। उन्होंने देखा वो खुद ही ब्रह्मर्षि थे, वशिष्ठ ब्रह्मर्षि थे। तो उन्होंने देखा, उनको समझ गए कि ये तो ब्रह्म, स्वयं ब्रह्म है ये। तो नाम क्या रखे इनका? जब ये खुद पूर्ण है अपने में, तो इनका नाम भी पूर्ण होना चाहिए। तो विष्णु के अवतार नारायण, तो विष्णु के हजारों नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम में 1000 नाम स्तोत्र। तो उसमें उन्होंने जो सर्वश्रेष्ठ नाम है, जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वाधिक कल्याणकारी है, वो नाम उन्होंने रखा। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वराने। हजारों नाम के समतुल्य वो है राम का नाम। वो उन्होंने राम का नाम रखा, राम। संस्कृत में राम 2 धातुओं से मिलकर बना है, रम और घम। रम का मतलब रमण करना, विद्यमान। रमन्ते सर्वभूतेषु इति राम। वाह, जो सभी भूतों में रमते हैं वही राम है। घम ब्रह्मांड का शून्य स्थान। तो जो पूरे ब्रह्मांड में जो रमता है वो है राम। वो अनादि है, अनंत है, अजन्मा है, सर्वशक्तिमान है, सतत है, शाश्वत है। सृष्टि बनती बिगड़ती रहती है, वो तत्व नष्ट नहीं होता। ब्रह्म वो है राम। वेद में कहा गया है, वो उसमें पूर्णता की स्थिति है। जो नश्वर है वो अपूर्ण है। ब्रह्मांड में चांद, सितारे, ग्रह, उपग्रह बनते हैं, नष्ट होते रहते हैं, बट वो तत्व स्थिर है। वेद में कहा गया वो तत्व क्या है? पूर्ण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो
पूर्ण है। सृष्टि के समय पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है। पूर्णमदम पूर्णा ओम पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। प्रलय के समय पूर्णमस्य पूर्णमादाय, पूर्ण पूर्ण में समा जाता है। पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण शेष है, वो पूर्ण है। सृष्टि बनती बिगड़ती रहती है, बट वो स्थिर है।